प्रचारक और समर्थक रहे, इस बात को हम जानते हैं। और स्वामी विवेकानंद को जो कुछ मिला उनकी वजह से मिला, उनके ज्ञान को। लेकिन हम स्वामी विवेकानंद का जीवन बिल्कुल थोड़ा सा फिर बाद में डिफरेंट पाते हैं। उनका पहनने का तरीका, उनका लोगों के बीच में जाने का तरीका, उनका बड़े आयोजनों में जाकर उनको समझाने का तरीका, जो कि ठाकुर का कभी तरीका नहीं रहा था। उनके पास तो तोतापुरी जी अन्य लोग आए, किसी ने पानी पर चलकर दिखाने की बात कही तो उन्होंने बोला अरे ये तो नौका से मैं कुछ पैसे में पार कर लेता, इतनी बड़ी सिद्धि हासिल करने की क्या जरूरत है कि पानी पे चलने के लिए, तो क्या चमत्कार से मिलेगा उनको। ये उनका तरीका था, मतलब वो कहीं ज्यादा निकले नहीं। क्या आप एक डिफरेंस पाते हैं रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद में? जी, एक गुरु जो वो कुछ कार्य नहीं कर रहा है उसके लिए अपने ही तत्व को यानी नरेन को तैयार करना। बहुत बढ़िया, सुंदर है। अब देखिए, उनको लोग उनके जीते जी भगवान कहते थे जी। बैठे कहाँ है? ब्रह्म समाज के मीटिंग के सामने एक चबूतरा है, रसगुल्ले लेके वहां पे नरेन निकलेगा, रसगुल्ला खिलाऊंगा, रसगुल्ला खिला खिला के अपने पास लाऊंगा। तो वो पहली बार गए जब नरेंद्र जी के एक रिश्तेदार थे, जब वो उनको देख के गए चाचा, तो ये कह के गए कि तुमको वहां रसगुल्ले खाने को मिलेंगे, जबकि नहीं मिलते थे। तो उन्होंने कहा अगर नहीं मिले तो मैं दोबारा नहीं जाऊंगा और उनकी तो कभी बात भी नहीं करूंगा। अब देखिए, उस दिव्य आत्मा को ये पता है कि ये व्यक्ति क्यों आया है, लेकिन ये भी पता है कि इस व्यक्ति के मध्य में एक प्रकाश है। ये प्रकाश देवताओं के मध्य में ही संभव है। ये उठा हुआ हिस्सा एक होता है यहाँ मीटर में इन, तो ये प्रकाश है। तो वो जब आके सत्संग में बैठते तो उनको रसगुल्ला देते, अब सब हाथ प्रभु नरेन के दोस्त भी इन्हें कैसे पता कि हमको ये कह के रह गए। तो वो उस स्तर के व्यक्ति जो वो काम नहीं कर सकते उसके लिए तैयार कर रहे हैं एक व्यक्ति को, क्योंकि वो काम देश में नहीं विदेश में होगा, इसलिए अंग्रेजी जानना आवश्यक है, इसलिए वो ग्रंथ जानना आवश्यक है जो वो एक्सप्लेन कर सके। और वो बार बार कहते मेरा नाम कहीं नहीं लेना। 2 बार स्वामी जी फट पड़े कि मैं मेरे गुरु जिसने जो मैं हूँ तो वो है, तो मैं क्यों ना बताऊं। तो एक जगह उन्होंने अमेरिका में इस बारे में बात की और एक मद्रास में बात करी, जो लेक्चर किताब में भी है, पतली सी किताब है। तो अब ये चीजें उन्होंने ट्रेन में तैयार कराई। एक घटना का यहाँ वर्णन करूंगा। सारे लोग बैठे हुए थे, चर्चा हो रही थी, तो लोगों ने कहा कि आप सब कुछ नरेंद्र को ही दे देते हो, शक्तिपात भी कर देते हो, उसे सिखाते हो। उनके बीच की जो व्यक्तिगत मीटिंग उसमें कौन किसको क्या सिखाता था या कौन किससे क्या सीखता था, ये तो हमेशा अपने आप में एक रहस्य है। तो आप सब कुछ तो उसको दे देते हो। तो उनका उत्तर सुनिए, बड़ा अद्भुत उत्तर उन्होंने दिया। बोले आप वो करते हो जो आपके मन में है और नरेंद्र वो करता है जो मेरे मन में है। तो इसलिए वह महान गुरु उस महान बड़े कार्य के लिए जिसमें भारत का कल्याण छिपा है, वह उसके लिए एक व्यक्ति तैयार कर रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र है, जिसको वो प्यास से कमलाक्ष कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी नाम तो बहुत बाद में आया, मैंने अपना एक देशानंद नाम भी रखा था जो किसी से बोला ही नहीं जाता था, तो लोगों ने कहा ये रहने दो। तो वो उस नरेन को तैयार कर रहे हैं, इसलिए वो कार्य उन्होंने नहीं किए, लेकिन उन्होंने वो कार्य किए जिससे नरेंद्र आगे जाके वो वैक्यूम को भर सके, जो वैक्यूम उनके प्रयास से नहीं भरा जा सकता। इसलिए नरेंद्र जब कहते हैं कि मेरे घर में आज खाने को नहीं है, मेरी माता जो इतने
अच्छे से कपड़े पहनती थी, 1100 रुपए महीने खर्च होता था मेरे घर में। आज मेरी माता पैबंद लगाकर कपड़े पहनती है। तो समझ गए कि ये भटक ना जाए कहीं, इसीलिए उन्होंने तुरंत 3-4 अपने शिष्यों से बात की, चुपचाप पैसे दे, कोई 100 रुपए देता था, कोई 200 रुपए देता था, घर का काम चला, नरेन मुक्त हो गए उस चिंता से। तो इस प्रकार का एक व्यक्ति जो लौह पुरुष है और वह इतना मजबूत इंसान है कि अपनी मृत्यु को जानते हुए भी, गुरु महाराज भी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी भी अपनी मृत्यु को जानते थे, पंचांग लेके बैठे थे कि इस दिन शरीर छोड़ूंगा। और ऐसे ही देखिए उनके शिष्य ने किया कि आज ये एक दिन पहले बता दिया, पंचांग लेके बैठे। तुरानंद जी को तो पहले ही, बहुत पहले ही बता देते, तो वो कि मैं शरीर छोड़ दूंगा, और कहते मैं 40 का नहीं हूँ, बड़ा होके नहीं मरना चाहता। तो वो जो वैक्यूम है, वो एक गुरु अपने शिष्य में पूरा करे। मैं अभी वो फील कर रहा हूँ कि मैं, मतलब जो मेरा अगला प्रश्न था ना, उसका आधा जवाब आपने दे